रीवा नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस का महापौर है। अक्सर सदन की बैठक व कामकाज को लेकर भी खींचातानी देखने को मिलती है, जहां कांग्रेस के कुछ पार्षदों द्वारा बुलाए गए सम्मेलन का विरोध किया गया था, लेकिन नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे द्वारा जानकारी दी गई। 15 पार्षदों द्वारा 2 बिंदुओं, जिसमें कायाकल्प योजना के तहत 8 सड़कों के निर्माण एवं रतहरा तालाब के मेंटेनेंस को लेकर चर्चा के लिए विशेष सम्मेलन बुलाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर नगर निगम के अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें रतहरा तालाब व कायाकल्प योजना के तहत सड़क निर्माण को लेकर एजेंडा पारित किया गया। हालांकि कांग्रेस से कुछ पार्षदों द्वारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन नगर सरकार में भाजपा पार्षद की संख्या अधिक है, इस वजह से विरोध का असर नहीं दिखा। आप भी देखिए सदन की कार्यवाही और कार्यवाही संबंध में नगर निगम अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी है। इस तरह अध्यक्ष महोदय जी हमारे जो वार्डों में हर वार्डों में हो रहा है। कितने हो गए? यही कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, और जो ये तो छोटे लोग हैं उन लोग आप कार्रवाई कर देंगे और छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन जो बड़े लोग और बड़ा घोटाला करते हैं इनके लिए नगर निगम में कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैंने बहुत बार लेटर द्वारा और जो ऑडियो द्वारा आपने देखा होगा, एक बार मैंने वही का भी ऑडियो वीडियो और वायरल किया था, फिर भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग एकजुट होकर अगर घोटाला नहीं समाप्त कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? यही एक दूसरे को दोषारोपण कर सकते हैं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। किया और अभिज्ञता प्राप्त होने पर पूरा माननीय महापौर जी एवं MIC के द्वारा स्वीकृति नहीं दी जो ये विरुद्ध है, और उनके द्वारा नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया। जनहित में कायाकल्प की योजनाओं की निष्ठा की स्वीकृति दी जाए, विकास कार्य या उनके तथ्यहीन आरोपों के आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। स्वीकृति दी जाए। MIC द्वारा लगातार विकास कार्यों में जो बाधा उत्पन्न की जा रही है वो न्यायोचित नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई विषय लेके आए हैं, विशेष सम्मेलन बुला के, जो हम लोगों के अधिकार भी है कि अगर जनहित से जुड़ा कोई मामला होता है MIC और माननीय महापौर जी द्वारा वो कार्य रोका जाएगा तो हम उसको जो है समक्ष परिषद के समक्ष चर्चा के उपरांत जो है स्वीकृति देंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने पार्षदों ने इसमें कुछ कायाकल्प योजना में आपको एक पत्र देना चाहता हूँ जिसको स्वीकार निर्माण का अनुमानित लागत 281.87 लाख। नंबर 3 जोन क्रमांक 4 भोलेनाथ कॉलोनी से बोर्ड वैक्टिन से नाहर तक आसपासी रोड एवं नाली निर्माण का लागत 187 लाख। जोन क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 1 टोकम रोड से श्री राम सिंह बरगानी के घर तक आसपासी रोड निर्माण। जोन क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 9 में सिरमौर मुख्य मार्ग से EVM गोदाम से 70 एकेडमी तक मार्ग उन्नतीकरण अनुमानित लागत 1,87 लाख। जोन क्रमांक 4 में वार्ड क्रमांक 26 में सपुतला वाजपेयी के घर से शंकर दुबे तक एवं मासी माझी से राजेश सेन तक अनुमानित लागत 128 लाख। जोन क्रमांक 4 वार्ड क्रमांक 26 में डिवाइन मदर स्कूल से अंजू मिश्रा के घर तक RCC नाली एवं निर्माण कार्य, सड़क और नाली निर्माण कार्य 187 लाख। जोन क्रमांक 4 में समर कुमार वार्ड क्रमांक 26 में समर कुमारी स्कूल से सातपुरम कनेक्टिव रोड तक RCC सड़क एवं नाली निर्माण का 183 लाख का ये 8 प्रस्ताव हैं आपके समक्ष। में 8 स्वीकृत शासन द्वारा सड़कों के निविदाओं के स्वीकृत का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय से जो सड़कें हैं उनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। जोन क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 4 शांति विहार कॉलोनी पानी टंकी के पास रवनेश तिवारी के घर से मनोहर चौधरी के घर तक RCC रोड निर्माण अनुमानित लागत 1,65 लाख। जोन क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 4 हजर बस्ती कोथम तक
नाथ जी ने जो विषय उठाए हैं उसके संबंध में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं परिषद को अवगत कर रहा हूँ। आज के विशेष सम्मेलन के संबंध में दिनांक 1/8/2024 को पार्षद श्री रवि तिवारी एवं श्री धनेश सिंह ने पत्र प्रस्तुत किया है अध्यक्ष महोदय के सामने। इनका पत्र स्वयं में नियमों के विपरीत है, ऐसा अध्यक्ष महोदय का मानना। विशेष सम्मेलन पार्षद गणों के अध्यक्षापेक्षा पर यह बुलाया गया है। इसका एजेंडा माननीय महापौर को दिनांक 26/7 को प्रेषित किया गया। उनके द्वारा मेयरिंग काउंसिल में विचाराधीन है कायाकल्प योजना के समस्त अधिकार MIC को है, यह लेकर नकदी वापस कर दी गई। एजेंडा अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि 16 पार्षदों गणों द्वारा दिनांक 19/7/2024 को उपरोक्त दोनों विषयों पर विशेष सम्मेलन बुलाने का अध्यक्षा पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत पार्षद गणों से लिखित अध्यक्षता प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर सम्मेलन बुलाने विशेष सम्मेलन बुलाने की बाध्यता है। विशेष सम्मेलन या तो महापौर बुलाएंगे या अध्यक्ष बुलाएंगे 15 दिवस के अंदर। यदि 15 दिवस के अंदर नहीं बुलाया जाता तब माननीय आयुक्त महोदय आयुक्त की शासन को सूचना देकर बुलाएंगे। क्योंकि इसमें 15 दिवस का 2 अगस्त को पूर्ण हो रहे थे आज, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ही यह सम्मेलन बुलाया गया है, आयुक्त महोदय द्वारा ये बुलाया नहीं गया है। और सम्मेलन में कोई असंवैधानिकता नहीं है। आज के विषयों पे चर्चा कर आप निर्णय ले सकते हैं, ऐसा अध्यक्ष महोदय का हमारे पार्षद साथी, मीडिया के लोग, अध्यक्ष महोदय, आज के जो विशेष सम्मेलन बुलाया गया है इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि इसमें पार्षद रवि तिवारी एवं धनेश सिंह जी ने आपत्ति उठाई, सम्मेलन को असंवैधानिक बताया है। ऐसा मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। अगर वास्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती के बाद इस पर चर्चा करते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहता। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसकी वास्तुस्थिति स्पष्ट करने का योजना जो के अंतर्गत शासन की प्राथमिकता अनुसार अतिरिक्त आवंटन की गई सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुसार नगर पालिका निगम के अंतर्गत 8 सड़कों के उन्नयन निर्माण कार्यों की योजना को स्वीकृति बढ़ाई। आपके 23 पार्षदों के सिग्नेचर प्रस्ताव प्रमाण जी बुलाया गया था। विशेष तौर पर बैठक बुलाई गई। 15 पार्षदों द्वारा दिनांक 19 तारीख को मुझे एक पत्र दिया गया था। इसमें 2 बिंदुओं पे उन्होंने मांग की थी विशेष सम्मेलन की। पहला बिंदु उनका था कायाकल्प योजना के अंतर्गत 8 सड़कें ऐसी थी जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर की निविदाएं थी उनकी, उसको महापौर जी द्वारा नहीं किया गया था। और पार्षदों का ये कहना था कि अगर टेंडर हो जाने के बाद भी उसके निर्माण कार्य नहीं होंगे तो वार्ड के लोगों को बड़ी असुविधा होगी, शासन से जो पैसा आया है वो भी लैप्स हो जाएगा। अतः इसकी विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। उस पर सभी सदस्यों ने बुलाया, सम्मेलन हुआ आज और उसको सर्वसम्मति से लोगों ने पास भी किया। दूसरा बिंदु था रतारा तालाब के संचालन के लिए। हाउसिंग बोर्ड ने रतारा तालाब को बनाया था पर नगर निगम को मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया था। उसकी बड़ी कम प्रीमियम 15-20 लाख ऐसे कुछ प्रीमियम कंफर्म नहीं है वो आया था, पर निविदा जो आई है उसमें 5 गुना 4 गुना ज़्यादा आई है, करोड़ से ऊपर। तो उस पर भी था कि महापौर के अधिकार क्षेत्र में तो नगर निगम को राजस्व ही मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जो बना के रतारा तालाब दिया है उसका पूरा जो उस पर एग्रीमेंट किया गया है, जो उस पर नियम डाले गए हैं कि उसके पूरे भी तालाब के मेंटेनेंस का पूरा भी भार जो ठेकेदार है उसके ऊपर होगा। तो वो उसका वहाँ का मेंटेनेंस भी करेगा। नगर निगम को 1 करोड़ रुपये आ रहा तो क्या बुराई है। तो ये सब पार्षदों ने दिया, तो उसको भी सर्वसम्मति से, जितने भी उपस्थित संख्या थी सब पार्षदों ने सर्वसम्मति से दोनों प्रस्तावों को पास कर दिया। उसके बाद कुछ पार्षदों ने कहा कि हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम बोलना चाहते हैं
एजेंडे में वो नहीं ली गई हैं, न वो कार्रवाई रजिस्टर में अंकित की गई हैं, पर उनके सुझाव आए हैं, उसको भी कमिश्नर ने अंगीकार किया है और उस पर भी निर्णय लेंगे। को लेकर लोगों ने सवाल उठाया है कि सम्मेलन की वैधता के लिए वो सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई अवैधता थी, पहली चीज़ तो महापौर और उनकी MIC के जिन सदस्यों ने इस पे आपत्ति जताई है, उनको स्वयं परिषद में आकर के और पूरी परिषद को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। किसी भी पार्षद, मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास या किसी पार्षद के पास या आयुक्त के पास हाई कोर्ट का या शासन का कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है कि इन बिंदुओं में परिषद चर्चा नहीं करेगी। पहले बार ये हाई कोर्ट गए थे, जिसका ये हवाला दे रहे हैं, पहली ही बेंच ने इसको डिस्पोज कर दिया था, सुना ही नहीं था। फिर डबल बेंच में गए तो डबल बेंच ने भी इसको डिस्पोज कर दिया है और बोला है कि MIC क्या अधिकार है, क्या ये निर्णय PS लेंगे, कि PS निर्णय लेंगे। यहाँ पे कमिश्नर को या परिषद को या परिषद अध्यक्ष को या किसी के पास न उच्च न्यायालय का न शासन का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि इसके विशेष सम्मेलन न बुलाया जाए। इसलिए विशेष सम्मेलन बुलाया गया, दोनों एजेंडों में चर्चा हुई, सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। सभी पार्षदों का ये कहना था कि शहर के विकास निगम के हित में है और सब ने सर्वसम्मति से इन दोनों एजेंडों को पास कर दिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।